नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है कक्षा अष्टमी नवमें पाठ है सप्तभगिनी। सप्तभगिनी का अर्थ होता है सात बहनें। सप्त सात भगिनी बहनें, सात बहनें। सप्तभगिनी यह एक उपनाम है। उपनाम है मतलब हमने ये नाम दिया है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। उक्त उपाधि का मतलब होता है कि ये जो नाम है यह उपाधि है। यह किसको दी गई है? उत्तर पूर्व के 7 राज्य हैं उनको यह उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। विलक्षण मतलब बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। यानी यह पाठ किस लिए बनाया गया है कि इनकी सांस्कृतिक और सामाजिक विशिष्टता यानी विशेषता को देखकर ही इनको यह उक्त उपाधि दी गई है और इस पाठ का सृजन किया गया है। आइए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। सबसे पहले अध्यापिका कहती है सुप्रभातम। सुप्रभातम मतलब सुबह की नमस्कार, सुप्रभातम। छात्राः, छात्राएं कहती हैं सुप्रभातम सुप्रभातम। ठीक है। अध्यापिका फिर कहती है भवतु अद्य किम पठनीयम। भवतु ठीक है, अद्य किम पठनीयम आज क्या पढ़ना चाहिए या आज क्या पढ़ना है। अध्यापिका कहती है ठीक है, आज क्या पढ़ना है। छात्राः, छात्राएं कहती हैं वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुमिच्छामि। सभी छात्राएं कहती हैं हम सभी अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहती हैं। हम सब, वयम सर्वे हम सब, स्वदेशस्य अपने देश के, राज्यानाम राज्यों के, विषय में, ज्ञातुम इच्छा में जानना चाहती हैं। हम सभी अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहती हैं। अध्यापिका, अब अध्यापिका कहती है शोभनम। शोभनम मतलब बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। वदत बोलो, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। हमारे देश में कितने राज्य हैं। अब बताओ कि हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा, अब कक्षा की एक लड़की है सायरा, वह बोलती है चतुर्विंशति महोदय। चतुर्विंशति का मतलब होता है 24। महोदय, हे महोदय 24 हैं। सिल्वी कहती है, अब सिल्वी कहती है नहीं नहीं महाभागे, नहीं नहीं महाभागे या महोदय, पंचविंशति राज्यानि सन्ति। पंचविंशति यानी 25 राज्यानि, राज्य सन्ति हैं, 25 राज्य हैं। अब अध्यापिका कहती है अन्य कोपी। अन्य कोपी मतलब कोई दूसरा और बताना चाहता है तो बताए, यानी अन्य कोपी यानी कोई दूसरा और। तो सवरा कहती है मध्य एव, बीच में ही। महोदय, हे महोदय, मे भगिनी कथयति यद अस्माकं देशे नवविंशति राज्यानि सन्ति, एतत् अतिरिच्य 7 केन्द्रशासित प्रदेशाः अपि सन्ति। बीच में ही कहती है हे महोदय, मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में नवविंशति यानी 29 राज्यानि सन्ति, राज्य हैं, 29 राज्य हैं। एतत् अतिरिच्य 7 केन्द्रशासित प्रदेशाः अपि सन्ति। इसके अतिरिक्त, एतत् अतिरिच्य इसके अतिरिक्त 7 केन्द्रशासित प्रदेश भी हैं। इसके अतिरिक्त 7 केन्द्रशासित प्रदेश भी हैं। अब अध्यापिका, अध्यापिका कहती है सम्यक जानाति ते भगिनी। सम्यक ठीक ही, जानाति जानती है, ते भगिनी तुम्हारी बहन, तुम्हारी बहन ठीक ही जानती है। तो इसमें बताया है ऊपर वाली लाइन में कि इसमें क्या है कि नवविंशति यानी 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन अब क्या है कि यहाँ पे अष्टविंशति आ जाएगा। अष्टविंशति का मतलब 28 राज्य हैं और यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश कितने हो जाते हैं? 9, यानी 9 हो गए हैं। ठीक है। अध्यापिका कहती है सम्यक जानाति ते भगिनी। सम्यक ठीक प्रकार से जानाति जानती है, ते तुम्हारी भगिनी बहन। भवतु अच्छा, अपि जानिथ यूयं यद एतेषु राज्येषु सप्तराज्यानां एकः समवायो अस्ति, यह सप्तभगिनी इति नाम्नः प्रथितो अस्ति। ये कहता है आप भी जानो, तुम सब, क्या इसमें राज्य में यानी इन राज्यों में सप्त राज्यानाम 7 राज्यों में एक समवायो अस्ति, एक समवाय है। अच्छा ठीक है, क्या तुम जानते हो या तुम भी जान लो कि
इन राज्यों में या इन 7 राज्यों का एक समूह है। यह सप्तभगिनी इति नामना प्रथितो अस्ति। यह जो सप्तभगिनी इस नाम से प्रथित यानी प्रसिद्ध है। यह कहता है कि तुम सभी भी जान लो कि राज्य में यानी इन 7 राज्यों का एक समूह है जो सप्तभगिनी नाम से प्रसिद्ध है, यानी जो 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध है या जाना जाता है। आगे आता है सर्वे, सभी कहते हैं शास्त्रीयम परस्परम पश्यन्ते। शास्त्रीय मतलब आश्चर्य सहित, परस्परम एक दूसरे को, पश्यन्ते देखते हैं, आश्चर्य सहित या हैरानी के साथ एक दूसरे को देखते हैं। सप्तभगिनी 7 बहनें। निकोलस कहता है इमानी राज्यानि सप्तभगिनी इति किमर्थम कथ्यन्ते। इन राज्यों को 7 बहनें यह किस लिए कहते हैं। इन 7 राज्यों को या इन 7 केंद्र शासित प्रदेशों को 7 बहनें इस प्रकार से क्यों कहते हैं या इनको 7 बहनें क्यों कहते हैं। तो अध्यापिका कहती है प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते। यह प्रयोग प्रतीकात्मक है यानी सांकेतिक है, केवल सांकेतिक रूप में दिया गया है। ठीक है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम साम्याद इमानी उक्तोपादिना प्रथितानि। यह कहता है कदाचित यानी कभी सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों से या परिदृश्यों की समानता के कारण इनको उक्त उपाधि प्रसिद्ध की गई है। यानी इनकी जो उक्त उपाधि है वह प्रसिद्ध किस लिए हुई है, क्योंकि इनमें सामाजिक और सांस्कृतिक समानताएं दिखाई देती है। समीक्षा कहती है कौतूहलम में न खलु शांति गस्ति श्राव्यतु तावत यद कानि तानि राज्यानि। कौतूहलम उत्सुकता में न खलु शांति गस्ति। मेरी जो उत्सुकता है वह शांत नहीं हुई है। कौतूहलम यानी उत्सुकता, में मेरी, न नहीं निश्चय ही, शांति गस्ती शांति नहीं मिली है। यानी जो मेरे मन के अंदर जानने की इच्छा है उसको अभी शांति नहीं मिली है। श्राव्यतु तावत यद कानि तानि राज्यानि। श्राव्यतु सुनाओ, तावत तो, यत की, कानि तानि कौन से वे, राज्यानि राज्य हैं। कानि कौन से, तानि वे, राज्यानि राज्य हैं। तो सुनाओ मुझे कि वे कौन से राज्य हैं। अध्यापिका कहती है शृणुत सुनो। अब अध्यापिका कहती है शृणुत सुनो। क्या कहता है एदव्यम मैत्रेयम चैव नैत्रियुक्तम तथा दव्यम सप्तराज्य समूह अयम भगिनी सप्तकम मतम। यह क्या कहता है एदव्यम। एदव्यम का मतलब है इसमें ए तो 2 आते हैं, मैत्रेयम में 3 आएंगे, चैव और इसी प्रकार से न और त्रि से युक्त तथा उसी प्रकार से दव्यम ये 2 आएंगे। यानी ए 2 आएंगे और मैं 3 आएंगे, 2 और 3 5 और न 6 और त्रि 7। इस प्रकार से इन्होंने बताया है कि सप्त राज्य समूह अयम, इनका यानी 7 राज्यों का यह समूह भगिनी सप्तकम मतम माना जाता है। भगिनी सप्तकम यानी 7 बहनें मतम माना जाता है। क्या माना जाता है इनको आगे विस्तार से बताया है। क्या कहता है कि इत्थम भगिनी सप्तके इमानी राज्यानि सन्ति। इस भगिनी सप्तक में ये राज्य हैं। कौन कौन से हैं। अब इसने ऊपर बताया था कि एदव्यम यानी ए 2 हैं, तो ए 2 कौन से हो गया। एक तो हो गया अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश का ए हो गया, और असमय का ए हो गया, यानी ए 2 आ गए। अरुणाचल प्रदेश और असमय 2 आ गए। फिर आता है मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय। इसने बताया था मैत्रेयम यानी मैं 3 आएंगे, तो क्या गया मणिपुरम, मिजोरम और मेघालय, ये तीनों मैं आ गए। फिर इसने बताया था न, तो नागालैंड आ गया, और त्रि बताया था तो त्रिपुरा चय इति। ये हो गए 7 राज्य। ठीक है। यानी ए 2 थे अरुणाचल प्रदेश और असमय, मैं 3 थे मणिपुरम, मिजोरम और मेघालय, और न था नागालैंड और त्रि था त्रिपुरा। यद्यपि अक्षेत्र परिमाणे इमानि लघुनि वर्तन्ते तथापि गुण गौरव दृष्ट्या बृहत्त्राणि प्रतीयन्ते। यद्यपि अक्षेत्र के परिमाण से यानी अक्षेत्र यानी एरिया के हिसाब से ये छोटे हैं, इमानी ये लघुनी छोटे हैं,
वर्तन्ते हैं, तथापि तो भी गुण गौरव की दृष्टि से बहुत बड़े प्रतीत होते हैं। बृहत्राणी यानी बड़े प्रतीत होते हैं। सर्वे अभी सभी कहते हैं। कथम कथम कैसे कैसे। अध्यापिका फिर बोलती है। इमा सप्त भगिन्य सविये प्राचीन इतिहासे प्राय स्वाधीना एव दृष्टा। ये 7 बहनें अपने प्राचीन इतिहास में प्राय स्वाधीन ही दिखाई दी हैं। यानी प्राचीन इतिहास में ये हमेशा स्वतंत्र ही रही हैं। स्वाधीन का मतलब होता है स्वतंत्र, यानी आज़ाद रहे हैं। न के न आपी शासकेन इमहा स्वायत्तीकृतः। न के न आपी, न किसी के भी द्वारा, शासकेन शासक के द्वारा, यानी किसी भी शासक के द्वारा या किसी भी राजा के द्वारा, इमा इन पर स्वायत्तीकृता यानी अपना अधिकार नहीं किया गया है। यानी किसी भी शासक या राजा के द्वारा इन पर अपना अधिकार नहीं किया गया है। ये हमेशा से क्या रहे हैं? आज़ाद रहे हैं, स्वाधीन रहे हैं। अनेक अनेक संस्कृति विशिष्टायां भारत भूमौ एतासां भगिनीनां संस्कृति महत्वाधायिनी इति। कहते हैं अनेक संस्कृति की विशिष्टता से या विशिष्टता में भारत भूमि में इन बहनों का सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक रहा है। यानी भारतीय संस्कृति में इनका बहुत अधिक महत्व यानी योगदान रहा है। तन्वी कहती है अयम शब्द सर्वप्रथमम कदा प्रयुक्तम। अयम शब्द, यह शब्द, कौन सा शब्द? सप्तभगिनी। सर्वप्रथमम सबसे पहले, कदा प्रयुक्तम कब प्रयोग किया गया, यह शब्द सबसे पहले कब प्रयोग किया गया। तो अध्यापिका कहती है श्रुत मधुर शब्दों अयम, सुना गया यह मधुर शब्द, सर्वप्रथम सबसे पहले, विगत शताब्द से बीती गई शताब्दी के द्विसप्ततितमे यानी 72वें वर्ष में, बीती गई शताब्दी के 72वें वर्ष में यानी 1972 में त्रिपुरा राज्य से उद्घाटन क्रमे केनापि परिवर्तित। कहता है कि 72वें सन में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन क्रम में किसी के द्वारा परिवर्तित यह उच्चारित किया गया। यानी ये 7 बहनें हैं, यह बोला गया। अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्। अस्मिन्नेव काले, इसी ही समय में, अस्मिन् एव काले इसी ही समय में इन राज्यों का फिर से संगठन हुआ। सवरा कहती है अन्यत किंपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषां। अन्यत कुछ और, किंपि भी यानी कुछ और भी, वैशिष्ट्यम अस्ति विशेषताएं हैं, एतेषां इनकी, ये कहते हैं इनकी कोई और भी विशेषताएं हैं। तो आगे अध्यापिका फिर कहती है नूनम अस्ति एव, निश्चय ही है। नूनम निश्चय ही, अस्ति है, एव ही निश्चय ही है। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी, प्राकृतिक संपत्ति भी सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। ये कहता है पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी, यानी कहते हैं पर्वत वृक्ष फूल आदि से लेकर प्राकृतिक संपत्ति भी, यानी प्राकृतिक संपत्ति के द्वारा सुसमृद्धानि बहुत अच्छे समृद्ध, यानी सभी कुछ होना उनके पास, वो होता है समृद्ध। संति हैं, इमानी राज्यानि ये राज्य हैं। ये राज्य क्या है? पर्वत वृक्ष फूल आदि से लेकर प्राकृतिक संपत्ति से बहुत अच्छी प्रकार से समृद्ध हैं ये राज्य। तो भारत वृक्षे च पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि। कहता भारत रूपी वृक्ष पर, भारत रूपी वृक्ष पर और भारत रूपी वृक्ष पर फूलों के गुच्छों के समान विराजते हैं ये। यानी ये भारत नामक एक वृक्ष है और इस पर ये 7 राज्य 7 फूलों के समान विराजित हैं। यानी ये 7 फूलों के गुच्छों के समान ये विराजित हैं, ये इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। तो राजीव कहता है भवती आप गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती तथैव भारत गृहे अपि सर्वाधिका रम्या इमा सप्त भगिनी सन्ति। भवती मतलब ठीक है,
गृहे यथा सर्वाधिका। गृहे भवती कहते हैं हे महोदय, भवती का मतलब होता है हे महोदय, यानी हे आप, गृहे घर में जिस प्रकार सबसे अधिक रमणीय यानी सुंदर, मनोरमा मन को हरने वाली या मन को अच्छी लगने वाली, सुंदर और मन को हरने वाली बहन होती है, जिस प्रकार घर में सबसे अधिक सुंदर और मनोरमा बहन होती है, तथैव उसी प्रकार भारत रूपी घर में भी सबसे अधिक रमणीय ये 7 बहनें हैं। अध्यापिका कहती है मनस्यागता ते इयं भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे नय तथा अवगच्छन्ति। ये कहता है मन से आगता, मन में आई हुई तुम्हारी यह भावना परम कल्याणमयी है, परंतु सभी वैसा नहीं समझते, परंतु सभी वैसा नहीं समझते। जिस प्रकार आपने कहा है कि घर में जिस प्रकार सबसे प्यारी सबसे सुंदर हमारी बहन होती है, उसी प्रकार भारत रूपी घर में ये 7 बहनें सुंदर हैं। तो इस प्रकार की भावना आपकी कल्याणकारी है, लेकिन इस प्रकार की भावना हर एक की नहीं होती। अस्तु अस्ति, ठीक है, हाँ, तावद एतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यमपि कथनीयम्। ठीक है, उस प्रकार से इनकी इस विषय में कुछ विशेषताएं भी कहनी चाहिए। सावहित मनसा शृणुत, सावधान यानी सावधान मन से शृणुत सुनो, सावधान मन से सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशो अयम, अयम यह प्रदेशो प्रदेश बहुल बहुत अधिक जनजाति वाला है, यह प्रदेश बहुत अधिक जनजाति वाला है। गारो खासी नगा मिजो प्रवृत्ति बहवह जनजातियाः अत्र निवसन्ति। गारो खासी नगा मिजो आदि से लेकर बहुत सारी जनजातियां यहाँ पर रहती हैं, निवसन्ति रहती हैं। शरीरेण ऊर्जस्विने एतत् प्रादेशिकाः बहुभाषाभिः समन्विताः परम्पराभिः परिपूरिताः सवलीला कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति। यह कहता है शरीर से ऊर्जावान ये प्रादेशिक इस प्रदेश के लोग बहुभाषी यानी बहुत भाषाएं बोलने वाले समन्वित हैं, यानी इस प्रदेश में बहुत भाषाएं समन्वित हैं। परंपरा से भी यह परिपूर्ण है, यानी परंपरा मतलब त्योहारों की परंपरा से भी यह परिपूरित है, भरा हुआ है, और अपनी लीला और कलाओं से ये बहुत सुंदर लगता है। निष्णातः मतलब सुंदर लगता है। मालती कहती है महोदय, हे महोदय, तत्र तो वंश वृक्षापि प्राप्यन्ते, वहाँ पर तो वांस के वृक्ष भी प्राप्त होते हैं। मालती कहती है हे महोदय, वहाँ पर तो वांस के यानी बांस भी बहुत मात्रा में मिलते हैं। तो अध्यापिका कहती है आम, हाँ, आम का अर्थ होता है हाँ। प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते, इस प्रदेश में हस्तशिल्प नाम होता है हाथ के कारीगरों की बहुलता है, यानी इस प्रदेश में हाथ के कारीगर भी बहुत हैं। आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यन्तं प्राय वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोग क्रियते। कहता है आवस्त्राभूषणेभ्यः यानी वस्त्रों के आभूषण से लेकर, वस्त्र आभूषण से लेकर घर के निर्माण तक प्राय वंश वृक्ष से बने हुए वस्तुओं का उपयोग होता है। यतो ही अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते, क्योंकि यतो ही का मतलब होता है क्योंकि यहाँ पर बांस के वृक्षों की अधिकता है। प्राचुर्य मतलब अधिकता होना, प्रचुर मात्रा में होना। सांप्रतम वंशोद्योगो अयम अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम एवाप्तो अस्ति। यह कहता है इस समय में वंश का उद्योग यानी बांस का उद्योग अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका है, यानी आज के समय में बांस का उद्योग या बांस का कार्य अत्यधिक मात्रा में यानी बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है। अभिनव कहता है भगिनी प्रदेशो अयम बहवः आकर्षक इति प्रतीयते। भगिनी प्रदेशो अयम, ये बहने प्रदेश बहवः आकर्षक इति प्रतीयते यानी बहुत ही आकर्षक
प्रतीत होता है। तो सलीम कहता है, किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशोऽयं समीचीने, क्या घूमने के लिए ये बहन प्रदेश ठीक है? समीचीने ठीक है। तो सर्वे छात्राः उच्चैः महोदय, जोर से बोलते हैं महोदय, आगामीनि अवकाशे वयं तत्रैव गन्तुम् इच्छामः, आने वाले अवकाश में यानी छुट्टियों में हम वहीं पर जाना चाहते हैं। सवरा, अब सवरा कहती है, भवत्य अपि अस्माभिः सार्धं चलतु, आप भी हमारे साथ चलो। अध्यापिका कहती है, रोचते में अयम विचार है, रोचते अच्छा लगता है, में अयम मुझे यह विचार है, विचार मुझे ये विचार अच्छा लगता है। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि सन्ति, ये राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान हैं। ये राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान हैं। एक बार इनका शब्दार्थ देख लेते हैं। बाढ़म का मतलब होता है बहुत अच्छा, ठीक है, और पठनीयम का मतलब होता है पढ़ना चाहिए। ज्ञातुम का अर्थ होता है जानने के लिए। कति का अर्थ होता है कितने। चतुर्विंशति का मतलब होता है 24। पंचविंशति का मतलब होता है 25। भगिनी का मतलब होता है बहने यानी बहन। अष्टाविंशति का मतलब होता है 28। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश। अतिरिच्य का मतलब होता है अतिरिक्त। भवतु का मतलब होता है अच्छा या ठीक। समवाय का मतलब होता है समूह। प्रथित का मतलब होता है प्रसिद्ध, विख्यात। प्रतीकात्मक सांकेतिक होता है। कदाचित, संभवतः होता है या शायद। साम्याद होता है समानता के कारण। उक्त उपाधिना यानी कही गई उपाधि से। नामनी नाम से। संशय संदेह है। इस प्रकार से ये कुछ और शब्द हैं। कहता है अप्रत्यय यानी दूसरी ओर। अक्षेत्र प्रमाणी अक्षेत्र फल की दृष्टि से, ठीक है। लघुनी छोटे। गुण गौरव दृष्टिया गुण एवं गौरव की दृष्टि से। बृहत्राणी बड़े। स्वाधीना स्वतंत्र। स्वायत्तकृता अपने अधीन किए गए। महत्वाधायिनी महत्व को रखने वाली या महत्वपूर्ण। श्रुतम श्रुत मधुर शब्द है, सुनने में मधुर यह शब्द। प्रभृति भी यानी आदि से। विहितम विधि पूर्वक किया गया। प्राकृतिक संपदे भी प्राकृतिक संपदाओं से। सुसमृद्धानि बहुत ही समृद्ध। भारत वृक्षे भारत रूपी वृक्ष में या पर। पुष्प स्तबक सदृशानि पुष्प के गुच्छे के समान यानी फूलों के गुच्छे के समान। हृदया यानी प्रिय, हृदय को प्रिय लगने वाला या मनोरम है। रम्य होता है रमणीय। सावहित मनसाम मनसा होता है सावधान मन से। ऊर्जस्विन है ऊर्जा युक्त। पर्व परंपरा भी पर्वों की परंपरा से यानी त्योहारों की परंपरा से। परिपूरिता भरे हुए या परिपूर्ण, ठीक है। सम अभिनंदनीयम कहता है समभिनंदनीयम स्वागत योग्य। सम अभिनंदनीयम यानी स्वागत के योग्य, स्वागत करना चाहिए। इस प्रकार से हमने ये पाठ पढ़ लिया है। इसकी एक बार फिर से हिंदी देख लेते हैं। ये आता है, फटाफट इसकी हिंदी देख लेते हैं। अध्यापिका कहती है सुप्रभातम, तो छात्राएं कहते हैं सुप्रभातम सुप्रभातम। अध्यापिका फिर कहती है ठीक है आज क्या पढ़ना चाहिए। तो छात्राएं कहते हैं हम सभी अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। तो अध्यापिका कहती है बहुत अच्छा, बताओ हमारे देश में कितने राज्य हैं। तो सायरा कहती है 24 महोदय। तो शिल्पी कहती है नहीं नहीं महाभागे 25 राज्यानी हैं, यानी 25 राज्य हैं। तो अध्यापिका कहती है कोई और यानी अन्य कोई और। तो सबरा कहती है बीच में ही है महोदय, मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 29 राज्य हैं और इसके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तो अध्यापिका कहती है तुम्हारी बहन ठीक जानती है, तुम भी यह जानो कि इन राज्यों के एक समूह को यानी 7 बहनें यह नाम प्रसिद्ध करता है। तो सभी आश्चर्यपूर्वक आपस में एक दूसरे को देखते हैं। 7 बहनें। निकोलस कहता है ये राज्य 7 बहनें किस लिए कहलाते हैं या इनको 7 बहनें क्यों कहते हैं। तो अध्यापिका कहती है यह प्रयोगात्मक यानी यह शब्द प्रतीकात्मक है यानी सांकेतिक है। शायद सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टियों से या परिदृश्यों की समानता के कारण इनको उक्त उपाधि दी गई है।
समीक्षा कहती है कि हमारी जो जानने की इच्छा है वह शांत नहीं हुई है, तो बताओ कि वे राज्य कौन कौन से हैं। तो अध्यापिका कहती है कि सुनो, ए 2 हैं, मैं 3 हैं और इसी प्रकार न और त्रि से युक्त भी 2 हैं। इन 7 राज्यों के समूह को 7 बहनें कहते हैं। ये विचार है इसमें। इस 7 बहनें राज्य में ये राज्य हैं, कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश है, असम, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, ये हैं। यद्यपि क्षेत्र परिमाण की दृष्टि से ये छोटे हैं, परंतु फिर भी गुण गौरव की दृष्टि से ये बहुत बड़े हैं। तो सभी कहते हैं कैसे कैसे? अध्यापिका कहती है ये 7 बहनें अपने प्राचीन इतिहास में स्वाधीन ही थी। किसी भी राजा या शासक के द्वारा इन पर अपना अधिकार नहीं किया गया था। अनेक सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण भारत भूमि में इन बहनों का सांस्कृतिक महत्व अधिक है। तो तन्वी कहती है यह शब्द सबसे पहले कहाँ प्रयोग किया गया? तो अध्यापिका कहती है सुनने में मधुर यह शब्द सबसे पहले बीती गई 72वें वर्ष में यानी 1972 में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन क्रम में किसी ने लिया था। उसी समय से ही यह राज्य संगठन हुआ है। सवरा कहती है अन्य कोई विशेषताएं भी हैं या इनकी कोई और भी विशेषताएं हैं? तो अध्यापिका कहती है निश्चय ही हैं। पर्वत, वृक्ष, फूल आदि से लेकर प्राकृतिक संपत्ति से ये सुसमृद्ध हैं। ये राज्य सुसमृद्ध हैं। भारत वृक्ष पर ये फूलों के गुच्छों के समान विराजित हैं। राजीव कहता है हे महोदय, घर में जिस प्रकार सबसे अधिक सुंदर और मनोरमा बहन होती है, उसी प्रकार भारत रूपी घर में सबसे अधिक ये 7 बहनें सुंदर हैं। अध्यापिका कहती है तुम्हारे मन में आई हुई यह भावना परम कल्याणमयी है, परंतु सभी के मन में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो तुम भी इस विषय में कुछ विशेषताएं कहते हैं कि ठीक है, तो इनके विषय में कुछ विशेषताएं देखते हैं, सावधान मन से सुनो। तो कहते हैं कि जनजाति की बहुलता, इस प्रदेश में जनजाति की बहुलता है। गारो, खासी, नगा, मिजो प्रवृत्ति यानी इनसे लेकर बहुत सारी जनजातियाँ यहाँ पर रहती हैं। शरीर से ऊर्जस्वीमान ये प्रादेशिक इस प्रदेश में रहने वाले बहुभाषा से ये समन्वित हैं और परंपरा से भी ये परिपूर्ण हैं। अपनी लीला और कलाओं से ये सभी को मन मोह लेते हैं या सभी को प्रसन्न करते हैं। मालती कहती है हे महोदय, वहाँ तो बांस के वृक्ष भी मिलते हैं। तो अध्यापिका कहती है हाँ, इस प्रदेश में हाथ के कारीगरों की बहुलता है। यहाँ पर वस्त्र आभूषण से लेकर घर बनाने तक के प्राय बांस के बने हुए वस्तुओं का ही उपयोग होता है, क्योंकि यहाँ पर बांस के वृक्ष अधिक मात्रा में होते हैं। अब बांस के वृक्ष अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। अभिनव कहता है यह बहन प्रदेश बहुत आकर्षक प्रतीत होते हैं। तो सलीम कहता है क्या घूमने के लिए यह प्रदेश ठीक है? तो सभी छात्र कहते हैं जोर से है महोदय, आने वाले अवकाश में हम वहाँ पर जाना चाहते हैं। तो सवरा कहती है भवत्यपि अस्माभि सार्धम चलतु। सवरा कहती है आप भी हमारे साथ चलो। अध्यापिका कहती है मुझे यह विचार अच्छा लगा। यह राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान है। यह पाठ हो चुका है दोस्तों, इसका अभ्यास करेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।